तो भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की आर्म फोर्स बोला है। आप लोगों को कुछ और ही सुनाई देता है यार। आपकी आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान की आर्म फोर्स को जम के धोया, जम के रेला, और उसी के लगभग 4-5 महीने बाद भाई ये पाकिस्तान की आर्म फोर्स अफगानिस्तान से भी पिट गई भाई। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भारत ने पाकिस्तान को जम के रेला तो सही, लेकिन भारत के लोगों के दिल में और पाकिस्तान की ऑफिशियल फादर इंडियन आर्मी के दिल में थोड़ी सी टीस थी कि यार पाकिस्तान को थोड़ा जल्दी ही छोड़ दिया। मतलब भारत की सेनाओं ने थोड़ा संयम बरत लिया इस बार। तो अभी हाल ही के कुछ दिनों में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही है जो कि सिंदूर 2.0 की ओर इशारा कर रही है, या इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच में थमी हुई थी, रुक चुकी थी, वो फिर से रीस्टार्ट होने जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में पूरी डिटेल्स में ये जो डेवलपमेंट्स है ये आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा विद फुल ऑन बकचोदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 अक्टूबर 2025 दशहरे के दिन के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान था उससे। तो दशहरे के दिन शस्त्र पूजा के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को खुली चुनौती देते हैं और कहते हैं कि भाई अगर उसने सर क्रीक इलाके के आसपास में अगर कुछ हिमाकत की। अब मैं आप लोगों को बता दूं, सर क्रीक भारत का एक रीजन है जो कि गुजरात में है और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है। पाकिस्तान कई बार इस रीजन को क्लेम कर चुका है, लेकिन सब जानते हैं कि ये रीजन भारत को बिलोंग करता है। तो दशहरे के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को पूरी तरह से अच्छे से समझाया कि अगर सर क्रीक के पास में कुछ भी होता है, कुछ भी हिमाकत अगर पाकिस्तान करता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका भूगोल और इतिहास पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। पाकिस्तान इस समय तक सर क्रीक के एरिया में कुछ डेवलपमेंट शुरू कर चुका था। इसी के ठीक 1-2 दिन बाद यानी कि 4 अक्टूबर 2025 को हमारे सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी का बयान आता है। हमारी सेना के समक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी कहते हैं कि सिंदूर 1.0 में जो भारतीय सेनाओं ने संयम रखा वो संयम अब नहीं बरता जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। अब इसी के बाद में 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दुरन लाइन पे एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी, जिसमें कि भाई ये अफगानिस्तान में बैठे तालिबानियों ने पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी को जम के धोया। भाई इन लोगों की पेंट सेरेमनी 2.0 कर दी। अब इसी के बाद में 18 अक्टूबर को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आता है। वो ब्रह्मोस की जो फैसिलिटी है उसके इनॉग्रेशन के दौरान कहते हैं कि पाकिस्तान की एक इंच ज़मीन ब्रह्मोस की पहुंच में है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। इसी के जवाब में 19 अक्टूबर को ये पाकिस्तान का जनरल आसिफ मुनीर भारत को परमाणु धमकी देता है और कहता है कि अगर भारत ने कुछ किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी सबसे रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो भारत की ओर से 25 अक्टूबर को एक नोटम जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 30 अक्टूबर से तो 10 नवंबर तक भारत की ओर से त्रिशूल युद्धाभ्यास किया जाएगा। इसमें भारत की तीनों सेनाएं शामिल रहेंगी और ये जो युद्धाभ्यास है ये जैसलमेर और सर क्रीक के आसपास के रीजन में होगा। अब आप लोगों को याद दिला दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे 7 मई को भारत में मॉक ड्रिल होने वाला था और अचानक से पाकिस्तान को ड्रिल कर दिया भारत की सेनाओं ने। तो ये जो युद्धाभ्यास है भारत की तीनों सेनाओं का जो अभी होने जा रहा है, हो सकता है ये पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाए।
तो भारत के इस नोटम के रिप्लाई में पाकिस्तान ने भी एक नोटम जारी किया और उसने 29 और 30 अक्टूबर के लिए ये जो भारत जिस एरिया में युद्धाभ्यास कर रहा है उसके आसपास की एयर स्पेस को बंद कर दिया है। और वैसे अभी 25 अक्टूबर को जिस दिन ये नोटम जारी हुआ उस दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर में हमारे सैनिकों से मिलने भी पहुंचे थे। कुछ दिन पहले हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी भी हमारी सेना से मिलने पहुंचे थे। वैसे अभी के टाइम पे पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि ये जस्ट अभी अभी ही अफ़गानिस्तान से छूटे ही हैं। अफ़गानिस्तान से इनकी कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुई है और उसका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो वापस से स्टार्ट हो जाए। इनके देश में ही POK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान के दूसरे रीजन्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और भाई बलूचिस्तान का तो पूछो ही मत। तो इसी बीच अगर इंडियन आर्मी भी इधर से कुछ शुरू कर दे तो भाई फिर मत कहना क्या हो गया। अभी अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही ये वीडियो रिकॉर्ड करके ख़त्म करी ही थी कि थोड़ी ही देर पहले एक और नोटम जारी हो चुका है इंडिया की ओर से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वीडियो की एडिटिंग ही चल रही है अभी, और जो मैंने अभी आप लोगों को नोटम जारी किया वो मैंने जैसे ही रिकॉर्डिंग ख़त्म करी थी उसके बाद में उस टाइम पे आया। और अभी अभी एक और अपडेट आई है, एक और डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की ओर से भी जो पाकिस्तान की नेवी का चीफ़ है वो सर क्रीक के पास के रीजन में आया है अपनी जो नेवी के ऑफिशियल्स हैं वगैरह उनसे मिलने के लिए, वहाँ पे उनकी आर्मी की उनकी नेवी की किस तरह से क्या रेडीनेस है उसको देखने के लिए। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये इसी ओर इशारा कर रही है कि समथिंग बिग इज़ गोइंग टू बी हैपन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सर क्रीक के रीजन के आसपास में। तो मैंने जो आप लोगों के साथ में डेवलपमेंट शेयर किए वो इसी ओर इशारा करते हैं कि हो सकता है भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से कुछ शुरू हो जाए। आप लोगों की इस पे क्या राय है आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।